लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी डाउन चल रही थी, मायूसी थी बीजेपी खेमे में, हरियाणा ने उसमें बिल्कुल, आप भी हरियाणा होकर आए जिस दिन शपथ ग्रहण था, हम लोगों ने देखी थी वो तस्वीरें, गृह मंत्री जी से बातचीत भी आप लोग कर रहे थे। हरियाणा ने जोश भर दिया है। निश्चित तौर से जोश भरा है और उस जोश में होश रखते हुए हम लोग महाराष्ट्र और झारखंड में भी और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी तैयारी मजबूती से किए हैं और यहाँ पर भी ऐतिहासिक अंतर से विजय। लेकिन जब आप लोग बोलते हैं लड़ेंगे, अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर कटेंगे, इस तरह की भाषा जब बोलते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज कही जाती है कि फिर पिटेंगे। अखिलेश यादव जी भी बोलकर गए हैं, शिवपाल यादव भी बोल रहे हैं। देखिए, वो तो मैंने कहा कि अराजक मानसिकता के लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अब समाजवादी पार्टी के शासन वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। अगर किसी के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो ये समझ ले कि उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए 9 सीटों पर उसका असर दिखेगा। निश्चित तौर से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम दूसरे कार्यकाल में शानदार काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पहले कार्यकाल में काम किए, इसलिए दूसरी बार हम सरकार में आए। केवल एक लोकसभा चुनाव के परिणामों को अगर हम देखें, उसमें भी वोटों का इतना बड़ा अंतर नहीं है। बहुत छोटे छोटे अंतर से हमारे कई, जैसे सलेमपुर लोकसभा है, धौरारा लोकसभा है, जैसे हमारी हमीरपुर लोकसभा है, यहाँ 5000 के अंदर हमारे अंतर से हमारे प्रत्याशी हार गए चुनाव। लेकिन एक आंवला सीट है, लगभग 10,000 के अंतर से हार गए। कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जो हम बहुत छोटे अंतर से, नो डाउट इसमें थोड़ा अति आत्मविश्वास था कि भाजपा की तो आंधी चल रही है, हम लोगों को भी लग रहा था, लेकिन अंदर अंदर ये जो खेल हो रहा था उसको हम लोग उस समय नहीं समझ पाए। और जब समझे, लोगों तक बात पहुंचाए, आप देखिएगा उपचुनाव का परिणाम आपको दिखाई देगा। उस उपचुनाव में जो इन्होंने गुमराह किया है, जो झूठ बोला है, दुष्प्रचार किया है, उसका जवाब जनता ही देगी। अब इस उपचुनाव में भी आपको करहल पर अखिलेश जी के परिवार से ही व्यक्ति को उतारना पड़ा। इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी, और जब चुनाव आते हैं तो वो भी झांक कर देख लेती है कि देखिए भाई समाजवादी पार्टी में कोई है तो नहीं जिसके जरिए अपनी नैया पार लगा। ये नहीं है, वहां के समीकरण ऐसे हैं जहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, हम अगर अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल की बात करें तो मीरापुर से हमने किसको लड़ाया? मिथिलेश पाल जी हैं। हम बगल में कुदर की सीट है, वहां से किसको लड़ाया? तो वहां ठाकुर रामवीर सिंह जी हैं। इससे अच्छा सामाजिक समीकरण क्या होगा? सबको अवसर दिया गया, सम्मान दिया गया, सब परम उत्साह के साथ लगे हुए हैं और विजय के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल, ये उपचुनाव जो है यहाँ पर ये जो जोड़ी है लड़कों की, अखिलेश यादव राहुल गांधी, उनको लड़के मत कहिए, उनको लड़के नहीं बोले। अगर आप उनको अभी लड़के कहेंगे, जिनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, आप उनको कहिए 2 सपा अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की जोड़ी कहिए तो ठीक है। अभी ये लड़के कहना मुझे लगता है उचित नहीं। ये उन्हीं का ये हमारे युवा नारा था, इस वजह से मैंने आप जैसी वरिष्ठ पत्रकार बोलेंगे तो बहुत सारे हमारे बच्चे जो युवा पीढ़ी के, उनको लगेगा कि बुड्ढों को अगर लड़के कहेंगे, 50 साल के ऊपर वालों को लड़के कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, ये जो जोड़ी है जिसकी वजह से आप लोग मात खा गए 2024 में, अब ये बड़े जोशो खरोश के साथ 4-1 से हम 27 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार 4-1 से हम लोग आगे हैं। आप समझिए, हम 4 चुनाव में, आप 14, 17, 19, 22 4 में मात दे चुके हैं और थोड़े अंतर से हम 24 में पीछे रह गए। तो ये कैसे मात दे सकते हैं? आप 27 में देखिएगा, हम फिर 2017 दोहराएंगे। मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आती हैं आपके और योगी जी के रिश्ते को लेकर, आर्टिकल छपते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, अभी रिश्ते कैसे चल रहे हैं? अरे मेरे आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक अभी वाराणसी में हम लोग थे, उन्होंने कहा कि आदरणीय योगी जी, केशव जी, ब्रजेश पाठक जी, तीनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश का शानदार विकास कर रहे हैं। हमारे सर्वोच्च नेता ने ये बात कही है और हम सब तीनों लोग मिलकर के, पूरी सरकार के लोग मिलकर के, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल करके उत्तर प्रदेश को एक नए शिखर पर ले जाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, विकसित प्रदेश बनाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी इस स्टूडियो पे आने के लिए और एबीपी न्यूज शिखर सम्मेलन में बेबाक तरीके से अपनी बातचीत करने के लिए। इनका ये कहना है कि जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके जरिए क्या उपचुनावों में मिलेगा इस पार्टी को मेवा, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।